रेजिडेंशियल एरिया में इतनी हालत ख़राब है, लेट सवेर लोग वहाँ पर मतलब लोग शराब पी के गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो उसके सामने हो रही है वो किसी मिली भगत से होती है। उसका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हर एक व्यापारी इस बार जागा हो, इस मुद्दे पे ही वोट करेगा। मुफ्त होने का फायदा क्या है? जो पीने लायक ही नहीं है, उसकी क्वालिटी ही नहीं है पीने लायक। लोग घर में बिस्लरी मंगा के पीते हैं। सरकार की जो मतलब नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं है, नियम ठीक नहीं है। कोई सरकार की, दिल्ली सरकार की, एमसीडी दोनों की जी, कानून और नियम तो सब खत्म हो गए जी। एमसीडी के अंदर का जितना भी है नाली वाली सफाई वफाई करने का हैगा, किस लिए गंदा पानी आता है जाके? सबने जो कनेक्शन ले रखा हैगा वो नाली के अंदर से गया हुआ है और नाली इनकी भरी रहती है जाके। नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम जो है वो आज जा पहुंची है पूर्वी दिल्ली के जितार नगर इलाके के अंदर। यहाँ की तमाम वोटर्स और आरडब्ल्यू के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबसे जानेंगे कि नगर निगम के चुनावों में इस बार यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, किन मुद्दों पर अब की बार वोट जो है वो डालने जाएंगे। हमारे साथ यंगस्टर्स हैं जो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए अब की बार जाएंगे। क्या मुद्दा है अब की बार चुनावों के लिए? बेसिकली मेरा नाम तो सागर है। मेरा मुद्दा ये रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे छोटे स्तर के लोगों के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आजकल के लोग जो होते हैं छोटे स्तर वाले, उनके पास काम नहीं है, तो काम नहीं होगा, पैसे रोज़गारी नहीं है, तो फ़ायदा क्या है इंसान का? और अगर एम्प्लॉयमेंट ना कर पाए बंदा और अपना घर का खर्चा ना चला पाएगा, तो जिस सरकार को वोट दे रहा है उसका फ़ायदा क्या रहेगा? राजधानी में आप रहते हैं, आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है राजधानी में? क्योंकि सरकारें कहती है कि हमने इतनी लाख नौकरियां जो है वो लोगों को दी। मुद्दा है आपका? किसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? हर जगह देखेगी, आपको किसी भी एरिया में चले जाए दिल्ली के, हर जगह मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट। कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं बिना अपने परिवार के देखभाल करे, पैसे ही नहीं है किसी के पास, तो कहाँ से कर सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक मोड़ा मुद्दा है। मैम, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है और किन मुद्दों पर अब की बार वोट देंगे? मेरा नाम उमा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, समुदाय भवन को कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई नहीं होती वहाँ पर? इतना नहीं है। हाँ जी, जो भी पार्टी आती है हम ये चाहेंगे कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। हाँ जी। सफाई एक मुद्दा है। सर, आपका नाम क्या है? क्या किन मुद्दों पर वोट देंगे सर? मेरा नाम मयंक वशिष्ठ है। मैं ईस्ट बलदेव पार्क कोषाध्यक्ष भी हूँ यहाँ पे। मैं हमारे एरिया के अंदर जो है सबसे मेन जो मेरे को सरकार की नीति ख़राब लगी, शराब की नीति। रेजिडेंशियल एरिया में इतनी हालत ख़राब है, लेट सवेर लोग वहाँ पर मतलब लोग शराब पी के गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है। हमारे घर के मेंबर्स, हमारी बहू बेटियाँ खुले में नहीं घूम सकती। इस टाइम पर परवाना रोड है, आप देखेंगे रेजिडेंशियल एरिया सारा, वहाँ पर शराब की दुकानें खुल गई। हम चाहेंगे सरकार की नीति में कुछ चेंज बदलाव लाए और ये इनको बंद करवाए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं लगातार ये मुद्दा उठा रही है शराब की नीति का। वाकई दिल्ली में अगर ये मुद्दा है? हाँ जी, बिल्कुल है। आपको लगता है मुद्दा है? ज़रूर है, क्यों नहीं है? शराब पीना मतलब एक पब्लिक एनवायरनमेंट को गंदा करना। जहाँ पे शराब के ठेके खुले हैं तो एनवायरनमेंट तो वैसे ही गंदा हो जाएगा। जहाँ लोग पी के घूम रहे हैं तो सामने कैसे आ सकता है? और अगर आप किसी पिए हुए इंसान से बात करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा वो आप समझ सकते हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने जो वाइन शॉप्स हैं वो काफ़ी हद तक कम कर दी हैं, लेकिन उनका डिवाइडेशन जो है वो कर दिया। कई इलाकों के अंदर नहीं थे, वहाँ पर खोल दी गई हैं। क्या लगता है ये मुद्दा रहेगा आपकी बार चुनाव में वोट डालने से पहले आपके लिए? हाँ, क्योंकि ये ऐसा है ना कि हर जगह वो मतलब वाइन शॉप खुली है, और अभी लॉकडाउन लगा था तब भी वाइन शॉप खुली हुई थी। जहाँ कोरोना के लिए बोल रहे थे तो मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, और वाइन शॉप को भीड़ थी, तो इस चीज़ का मुद्दा तो बनता ही है। सोच करके। हाँ। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि क्या मुद्दा है आपकी बार चुनावों को वोट डालने से पहले? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और मार्केट की प्रॉब्लम्स, व्यापारियों की प्रॉब्लम्स। हम व्यापारी लोगों की सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि सरकार की नीति व्यापारियों के प्रति बहुत ज़्यादा खराब है। वो टैक्स पेयर को अपना नौकर, एम्प्लॉई या पैर की जूती समझने लगे, और उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो व्यापारी है, जो दुकानदार हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि ये जो जीएसटी या इनकम टैक्स देते हैं उससे सरकारें चल रही हैं। आज इतना बड़ा हाल है, एक दुकानदार भाई अपनी दुकान खोलता है, उसका किराया देता है, बिजली का बिल देता है, जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है। सब टैक्स देने के बाद अचानक ही कोई पुलिस वाला आता है, उसका चालान काट दे। चालान क्यों काटा गया? कि एक कस्टमर बिना मास्क के था। भुगतेगा दुकानदार, टैक्स देगा दुकानदार। ये जो नीतियां हैं, वो दुकान खोलता है, उसके घर की दुकान के बाद पटरी वाला बैठा है, पुलिस वाला उसको नहीं हटाएगा। ये सरकार और पुलिस की जो मोनोपोली बना रखी है, ये बहुत गलत है। यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस वक्त चुनाव में। एंक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? ये मानते हैं कि जो अतिक्रमण दिल्ली के अंदर हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है?
जी हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है एंक्रोचमेंट, कि जो आदमी आपको सारी फैसिलिटी किराए देता है वो दुकान नहीं खोल पाए और एंक्रोचमेंट उसके सामने हो रही है, वो किसी मिली भगत से होती है। उसका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हर एक व्यापारी इस बार जागा हो, इस मुद्दे पे ही वोट करेगा। क्यों लगता है कि अतिक्रमण जो हो रहा है कौन जिम्मेदार है इसमें? दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और नगर निगम तीनों इसमें जिम्मेदार हैं। जब हम टैक्स देते हैं, सरकार की जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना, हमारे व्यापार की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी। हमसे टैक्स लेती है तो हम, और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर किसी को मिलनी चाहिए थी तो व्यापारी भाइयों को मिलनी चाहिए थी, जिन्हें कोई व्यापारी को कोई राहत नहीं दी। राहत नहीं मिली, मानते हैं कि राहत नहीं मिली व्यापारी? बिल्कुल राहत नहीं ली। पिछले दिनों आपने देखेंगे कोरोना काल के अंदर व्यापारियों की दुकानें मात्र 10 दिन के अंदर खुली है, महीने के लिए, और सरकार की तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं है किसी भी तरह का। और रेहड़ी पटरी 30 दिन खुलती रही है। अब उन लोगों को कोई टैक्स नहीं है, उनके ऊपर कोई खर्चे नहीं है। यहाँ आपको पार्किंग शुल्क भी देना है, सब शुल्क हम लोगों पे है। तो बिल्कुल सही। रेहड़ी पटरी एक मुद्दा रहेगा सर, अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है, और उसके अलावा किन मुद्दों पर वोट देंगे सर आपकी बार? जो लोकल पट में भाई साहब की बात का समर्थन करता हूँ, जो कह रहे हैं शराब की नीति भी गलत है, प्लस जो टैक्स जो अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट जो किया हुआ है रेडी पटरी वालों ने भी किया है। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उसमें सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल है ही नहीं कोई सुरक्षा। इसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं, लोकल बॉडी सारी जिम्मेदार है उसमें। और पार्कों का मेंटेनेंस भी ऐसे ही है, पार्क भी वेल मेंटेन नहीं है। प्लस पानी की दिक्कत तो है ही, खैर उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, सबको पता है पानी की प्रॉब्लम है। हर तो कहती है कि पानी हमने मुफ्त कर दिया, क्या मुफ्त पानी? मुफ्त होने का फ़ायदा क्या है? जो पीने लायक ही नहीं है उसकी क्वालिटी ही नहीं है पीने लायक। लोग घर में बिस्लरी मंगा के पीते हैं, तो पानी की क्वालिटी तो बिल्कुल थर्ड क्लास है। पानी बड़ा मुद्दा रहेगा, पानी बड़ा मुद्दा रहेगा जी, पानी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मुझे फ्री में पानी दे रहे हैं, मैंने तो मांगा नहीं। क्या सरकार से मैंने पानी मांगा? मैं 300 रुपये देकर अपनी जीवन, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करूं, या फ्री का पानी पी के पूरी दिल्ली को बीमार कर दूं? यह बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में। फ्री का पानी की वैल्यू नहीं है, पानी साफ आना चाहिए। आज मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं सीवर का पानी पीऊँ। क्या गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती है बोरिंग के लिए? अब मैं कहाँ से पानी पीऊँगा? या तो मैं बिस्लरी लाऊँ। बिस्लरी का मतलब एक घर के अंदर 9,000 रुपये पर मंथ का खर्चा है यदि मैं बिस्लरी का पानी पीता हूँ। सरकार फ्री की नीति बंद कर देनी चाहिए, या दे तो सबको स्वच्छ पानी दे, जितना दे सकती हो। कम कनेक्शन दे, ज़्यादा दे, पानी स्वच्छ देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर किसी भी नागरिक के पास सब्स्टिट्यूट नहीं है पानी को बोरिंग करके निकालने के लिए, खुद अपने घर में प्योरीफाई कर पाए। बोरिंग करने पे एसडीएम आ जाता है उसी टाइम और चालान काटता है, उठा के बंद कर देता है। पब्लिक बहुत डरी हुई है, पानी बिल्कुल साफ से साफ देना चाहिए, चाहे ये फ्री की पॉलिसी बंद करनी पड़े सरकार। पॉलिसी बंद होनी चाहिए। हमारे साथ यंगस्टर है, पहली बार वोट कास्ट करेंगे। लगातार दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर भी जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर फ्री की राजनीति चल रही है, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी और वोट लो। क्या लगता है कि ये फ्री की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जिनकी ज़रूरत है उनके लिए तो ठीक है, बट जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो गलत है, क्योंकि अगर हम उन्हें भी फ्री का देंगे तो उन लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी और वो कभी भी कुछ टाइम पे नहीं करेंगे, केयरलेस हो जाएंगे। सो इसलिए जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए, और जिनको नहीं है वो खुद कर सकते हैं। पहली बार वोट देने जाएंगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगी अब क्या? मैं इस मुद्दे को ध्यान में रखूँगी कि लॉकडाउन में भी वाइन की शॉप्स खुली थी, बट स्कूल एंड कॉलेजेस नहीं खुले थे जो खुलने चाहिए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी लॉस हुआ है लोगों का पढ़ाई में, और वाइन की शॉप से कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग आप देखते हैं कैसे बिहेव हो जाता है जब वाइन की शॉप्स वगैरह में लोग जाते हैं, भीड़ होती है, ना उसमें आपको डिस्टेंस का ध्यान रखा गया, ना उसमें मास्क लगे गए। बट स्टूडेंट के लिए बहुत मेन है पढ़ाई, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारा आगे का। सो अगर उनके लिए नई फैसिलिटीज़ है तो फिर अच्छा नहीं है ना, वाइन की शॉप से कुछ फ़ायदा नहीं है। सरकार कहती है कि एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, स्कूल बहुत अच्छे बनाए हैं। क्या लगता है कि आपके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हुआ है, कॉलेजेस बने हैं आप सबके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ही देख लिया गया है कि स्कूल कॉलेजेस बंद थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, डिस्टेंस में बुलाते, बट वाइन शॉप्स खुली थी। तो ये एक मुद्दा है कि वाइन शॉप्स क्यों खुली है। जो फ्यूचर है, जो आने वाला जनरेशन है, उनके लिए आप इतना बंद कर रहे हैं, और जो फालतू का है जो उनको चालू कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। नाम क्या है? स्वाति। अच्छी तरीके से जानती हैं कि शराब की दुकानें जो लॉकडाउन में खुली वो एक बड़ा मुद्दा है, जबकि स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए क्योंकि उनकी एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा है। सीनियर सिटीजन भी हैं सर, किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब किरण वोट देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर इलाकों में काफ़ी वक्त बिताया है और हर पार्टी को आपने समझा होगा, नेताओं को जाना होगा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? जी, मैं परवाना रोड एसोसिएशन से हूँ, सुरेंद्र नागपाल नाम है मेरा। ये जो 5-7 साल से देख रहा हूँ मैं, जो शराब की मतलब सरकार की जो मतलब नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं है।
नियम ठीक नहीं है। कोई सरकार की, दिल्ली सरकार की, एमसीडी दोनों की जी, कानून और नियम तो सब खत्म हो गए जी। मतलब जैसे शराब के ठेके जो खोले हैं, मतलब कोई नियम कानून कोई मान के नहीं। जैसे पहले स्कूल और उसको मंदिर को लिया जाता था, किसी धार्मिक स्थल को लिया जाता था, लेकिन इस समय जो खोले हैं उसका कोई मतलब नियम कानून कुछ नहीं है। और कोविड के समय देखो आप, सिंगल बंदा जो बैठा हुआ है, सिंगल बंदा गाड़ी में जा रहा है, उसका चालान काटा जा रहा है। जहाँ 10, 20, 50 लोग शराब की लाइनों में, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग थे, लेकिन किसी का चालान नहीं काटा गया, किसी का कुछ नहीं। वो नियम कानून कुछ रह नहीं गया दिल्ली में, उसी को देख मतलब बहुत आहत है। सफाई एक मुद्दा रहेगा आपके इलाके के अंदर या नहीं रहेगा, क्योंकि पानी की एक बड़ी समस्या बता रहे हैं यहाँ पे। जी, नियम और कानून में सब कुछ आ जाता है। नियम कानून अगर सही हो जाए तो ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। कैसे सही होगा नियम कायदे कानून? आपने कहा कि भैया मैंने बीजेपी को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, क्या ऑप्शन है आपको? ये तो सरकार की नीतियों पे है ना। सरकार नीतियाँ अपनी उसी तरीके बनाए, मतलब हर बंदा अपने काम पे मतलब अडिग रहे और अपने काम मतलब ढंग से सुचारू रूप से करे। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये मानते हैं सर? लगता है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं हेमनाथ तिवारी चिताड़ नगर से RWA से हूँ, और जो अभी आपने इन सब से लिया है, मैं इन सबके ही मुद्दे बहुत फर्स्ट क्लास हैं, शानदार हैं, अच्छे हैं। मैं घोषणा पत्र का इंतजार कर रहा हूँ, तीनों पार्टी में से कौन सा इन बच्चों के लिए एजुकेशन देता है, रेडी पटरी वालों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पानी के लिए इस्तेमाल सही करने के लिए कहता है, जाके फ्री की उसके लिए नहीं है। ठीक है, जो बेचारे नहीं दे सकते उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये है जो बाज़ारों के अंदर, मेरे जगतपुरी थाने के अंदर 3 बाज़ार आते हैं, शुक्र बाज़ार, बृहस्पति बाज़ार और सोम बाज़ार। इन्होंने, सब्जी वालों ने उस बाज़ार, पटरी बाज़ार के ऊपर कब्जा करके दुर्व्यवहार करते हैं हर एक के साथ, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब इन्हीं के हिस्से होता है जाके। सब्जी वाले सिर्फ मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके घोषणा पत्र के अंदर कि सब्जी वाले, अगर जो इनको सुप्रीम कोर्ट ने ठेली दे रखी है कि ठेली के अंदर सब्जी बेचे जाके, तो इनका टाइम सुबह 5 बजे जब बाजार जाते हैं, 4 बजे बाजार जाते हैं, तो उसके बाद से लेके और रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक बड़े आराम से हर गली के अंदर बेच सकते हैं। इनको खड़े होने का कहीं से परमिशन ना मिले, कहीं से भी ना मिले। इन्होंने तो बाजार के अंदर इतना अत्याचार कर रखा है सिर्फ मेरे लिए। मुझे मिल कहाँ से रही है? ये लोग लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं पूरे वार्ड के अंदर 3 बार लगाते हैं। ये सारे के सारे पुलिस से मिली भगत, प्रशासन से मिली भगत, MCD से मिली भगत। MCD वाले आके इनका चालान करके इनको हटा सकते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, हम तो सिर्फ कटे हुए फल देखना चाहते हैं जाके, और बाकी कुछ नहीं है। और पैसा, पूरा पैसा इनके पास बाजार पे जाता है, इनका जो दलाल है घूमता रहता है, सब बाजार पैसे लेता है, इकट्ठा करता है, इनके पास सबके पास पैसा जाता है। तो बस 5 सालों, जो आपके पिछले 5 साल है उनमें MCD ने कोई इंक्रोचमेंट पर काम नहीं करा, उसको ध्यान में रख करके वोट करेंगे। बिल्कुल उसको ध्यान में रख के करेंगे जाके, हर मुद्दे को देख के। MCD के अंदर का जितना भी नाली वाली सफाई करने का है, किस लिए गंदा पानी आता है जाके, सबने जो कनेक्शन ले रखा है वो नाली के अंदर से गया हुआ है, और नाली इनकी भरी रहती है जाके, उस भरी रहने से कहीं से भी लीकेज होती है जाके। सीवर आज तक किसी के नए नहीं बनाए, ना उसकी रिपेयरिंग करी है जाके। सीवर भरते के साथ ही मकानों के बीच के अंदर के पानी फाड़ के और वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है जाके। कुछ नहीं, सब बैठे हुए हैं, सीवर वाले सीवर बैठे हुए हैं, नाली वाले नाली बैठे हैं, देख लो जाके। सिर्फ एक दफ़ा ऊपर से मार दिया हल्का सा, बाकी सब गली में बैठे हुए आराम से चाय पी रहे हैं। सीवर वाले, हाँ जी आज वहाँ भेज देंगे, आज वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। पानी है, पानी के लिए जगह जगह पूरी लाइनें डाल दिए कि सारे कर दिए जाके, लेकिन पानी साफ नहीं आ रहा। पानी एक बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए, साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा। सफाई रहेगी। मेरे को बाजार का सिर्फ सब्जी वालों से सबसे बड़ा मेरा ये मुद्दा है जाके, बच्चों के एजुकेशन के लिए ना MCD ने कोई स्कूल खोला है, ना दिल्ली सरकार ने खोला है। बैठे हुए बस सरकार तो कहती है कि स्कूल हमने बहुत सारे खोल दिए, नई बिल्डिंगें बना दी, सिर्फ रिपेयरिंग करके साफ सुथरे से कर दिए हैं जाके, लेकिन कोई नया स्कूल नहीं खुला है जाके, कोई भी नया स्कूल नहीं खुला। कृष्णा नगर का आएगा 2-2, 9-9 करोड़ रुपया लगा दिया जाके, उसके अंदर AC हॉल बना दिए, ऊपर नीचे क्लासें कर दी, अलमारियाँ चेंज कर दी जो टीचरों को देते हैं जाके, बस उसके सिवा कुछ नहीं। सिर्फ रिपेयरिंग करके और पत्थर वगैरह लगवा दिए, साइड की टाइलें वगैरह लगवा रखी है जाके। बिल्डिंगों में सुधार हुआ, एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ। एजुकेशन में सुधार हुआ है नहीं हुआ? देखिए, एजुकेशन में तो नहीं हुआ है सुधार इतना, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना लॉकडाउन के बाद भी मतलब कोई एजुकेशन में इतना सुधार नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कई बार टीचर एब्सेंट होते हैं, कई बार बच्चे नहीं आते हैं पूरे, तो वो फिर टीचर से खुद ही कह देते हैं कि बच्चे नहीं हैं तो फिर हम क्या पढ़ाएं। वो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं ऑनलाइन क्लासेस में,
वो अपने घर के कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो वो क्लासेस भी मिस करते हैं, बच्चे भी मिस करते हैं क्लासेस, और वो एजुकेशन इतना नहीं ठीक से हो पाता जितना। हाँ जी, सुधार नहीं हुआ सर। और क्या मुद्दे रहने हैं साफ सफाई के अलावा, और क्या मुद्दे रहने हैं? हमने लोकल बाज़ारों के लिए ना थाने में भी अप्लाई किया, कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई एक्शन हुआ, कोई किसी तरह का कोई भी एक बार भी नोट ए सिंगल कोई मतलब पुलिस वाला नहीं आया उनको हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो पानी की दिक्कत है, सबसे बड़ी एक लोकल बाज़ार की दिक्कत है। जैसे आम जैसे आपने कहा कि पुलिस पे शिकायत करी, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, एमसीडी ने काम करने को कहा, एमसीडी ने कार्रवाई नहीं करी, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? हल भी तो आप बताइए। नहीं हल तो जैसे आप नेताओं से ये पूछेंगे पहले कि भैया कि चुनावों में अब की बार ये लिख करके दें या कि इन मुद्दों को हटाएंगे तभी वोट देंगे? सर थाने वालों के पास सारे अधिकार होते हैं, अगर वो चाहें तो एक दिन में ही सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोल थाने वालों का, लोकल थाने का। क्यों नहीं करते साहब जी, क्यों नहीं करते ये लोग काम क्यों नहीं कर पाते? किसका मतलब आप कहना चाहते हैं? कहा कि पुलिस जो है उसको शिकायत करे, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, एमसीडी पे जो एमसीडी कार्रवाई नहीं करती, क्यों काम नहीं करते हैं ये काम इसलिए नहीं करते, करना चाहते नहीं, करना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट पुलिस या एमसीडी करना चाहती है। किसी की बिल्डिंग बननी 6 मंजिल और किसी की पहली मंजिल टूट जाती है, ये जो करना चाहते हैं वही कर रहे हैं। जहाँ प्राप्ति होती है वो काम करना चाहते हैं, जहाँ प्राप्ति नहीं होती वहाँ कार्य नहीं करना चाहती। पुलिस चाहे तो आज बिल्कुल दिल्ली को सुधार सकती है। आज से कुछ साल पहले तक पुलिस का पूरी पावर थी, पूरा काम होता था, पूरा प्रशासन। क्या पटरी वाले फ्री की राजनीति करने वाले पहले थे? कोई नहीं। यह गड़बड़ सारी राजनीति से वोटों को लेकर होने लगी है। इस दिल्ली की जो पेरिस बनाने के सपने हमें दिखाए गए, यह गटर जैसी दिल्ली हो गई, पीने में गटर का पानी पिला रहे हैं। यह करना चाहते हो इसको फिर से सही कर सकते हैं, लेकिन करने की मंशा नहीं है। मंशा से राजनीति हुई है। राजनीति की मंशा हो गई है सर। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है की बार, क्योंकि एमसीडी को लेकर के कई आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां जो है वो आरोप लगाती हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है एमसीडी के अंदर। एक मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा एमसीडी के अंदर। आए दिन जहाँ पर भी है आपके मकान देखिए बन रहे हैं। जैसे भाई साहब ने हमारे बताया कि एक लेंटर आपका पड़ रहा है, वो टूट रहा है, लेकिन 5 बन रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एमसीडी में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। कौन जिम्मेदार है लोग? प्रशासन है जी, पुलिस है, पुलिस की मिलीभगत है सरकार के उसके साथ। और क्या मुद्दा रहेगा सर आपके लिए? मेनली तो डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर से प्रेशर नहीं दोगे, सरकार ऊपर से अगर अपने कर्मचारियों को प्रेशर नहीं देगी तो कर्मचारी करने का फ़ायदा क्या है? लोग कर्मचारी कोई काम ही नहीं करके देगा। अगर आप भी हैं, आप प्रोडक्शन कंपनी आपको प्रेशर नहीं देगी, आप इंटरव्यू लीजिए या फिर कोई काम करिए, तो आप काम नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उन्हें नहीं बोलोगे कि काम करो तो काम क्यों करेंगे वो लोग? जब ऊपर से प्राइम मिल रही है उन्हें, तो वो काम करने के लिए मना ही कर देंगे। सब पैसा तो खुद ब खुद आ रहा है ना, प्रेशर करने की ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को। तो सरकार हमारी मेनली फोकस करे कि हमारे एम्प्लॉयज़ काम करके दे, ये नहीं कि पैसे लेकर चुपचाप बैठे रहे। एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो कि जितार नगर के जो लोग हैं वहाँ पे यंगस्टर्स हों चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, वो ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा रेडी पटरियों की जो एंक्रोचमेंट है एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दों को ध्यान में रख के तमाम जो यहाँ के लोग हैं अब की बार अपना वोट जो है वो देने के लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।